हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स में आपकी 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक आपकी ज्योमेट्री। तो जो आपकी सेकंड बुक है ज्योमेट्री, उसमें हमने आपका चैप्टर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया हुआ है। उसका लेक्चर 5 है ये। आज हमने इससे पहले के लेक्चर उसमें लेक्चर 1 और 2 में बेसिक कंप्लीट किए थे। लेक्चर 3 में हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था और लेक्चर 2 में क्वेश्चन 2 और 3 कंप्लीट किया था। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये हम क्वेश्चन जो आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है एक, उससे करा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको पहले लेक्चर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आर कोलिनियर। आपको ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स क्या आपके कोलिनियर। एंड इसमें आपको एक कंडीशन और दी हुई है, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो चलिए, पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट यानी कोलिनियर प्रूफ करते हैं, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे, ए बी सी, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपने फर्स्टली क्या किया, ए बी, आपने क्या डिस्टेंस फाइंड किया, ए बी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी आपको क्या मिल जाएगा, जब आपने यहाँ पर ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 ए बी के केस में आपके ये हुए, तो यहाँ से ए बी आपको मिला 2√3 मिल गया। इसी प्रकार आपने बी सी फाइंड किया, तो x2 माइनस x1 ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, बट इस केस में आपके x1 y1 z1 क्या हो गए। तो बी सी के लिए आपके x1 y1 z1 x2 y2 z2 बी सी केस में ये, तो इस प्रकार से आपको बी सी क्या मिल गया, 4√3। इसी प्रकार आपको सी ए या ए सी आप जो भी बोले, तो यहाँ से √x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला फिर से सी ए के केस में आपके क्या हो जाएगी, हम क्या ले रहे हैं, सी ए। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 z1 और आपका सी ए यानी x2 y2 z2। तो आपने फिर से वैल्यूज पुट की, तो इस प्रकार से आपको जो सी ए मिला वो क्या मिल गया आपको, 6√3। ये तो दोस्तों बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आप इसे खुद से कर लेना। उसके बाद नोट, आपको नोट क्या करना है, इफ टू साइड्स इज इक्वल, इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू अदर साइड देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपकी किन्हीं भी दो साइड्स, आपको दो साइड्स का जो सम है यानी एडिशन है उनका, अगर वो इक्वल टू थर्ड साइड क्या आता है, तो वे आपके पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए कैसी है, देखिए ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास 2√3 प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 4√3, तो बी सी की वैल्यू 4√3 पुट की, सी ए की वैल्यू क्या है 6√3। तो ऐसे हमने जब इनको ऐड किया तो 6√3 इक्वल टू 6√3, तो हमारी जो टू साइड्स का सम है वो किसी भी थर्ड साइड के इक्वल आ गया। तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं। इसलिए हमने लास्ट में क्या बोल दिया, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को समझिए, कभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसे करने लग जाए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप इसे ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए आपको कोई लाइन दी हुई है, आपके जो बी पॉइंट है, क्वेश्चन में क्या बोला है, बी डिवाइड्स ए सी। तो आपका ए सी है, ये ए सी जो आपका लाइन है, ये ए सी लाइन है। तो इसको क्या, कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, बी। तो हमने ए बी सी यानी पहले आपको ए सी लिखना है, और ए सी लाइन है आपकी, उसको बी डिवाइड करता है। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए, बी सी के कोऑर्डिनेट, और बी के भी कोऑर्डिनेट आपको दिए हुआ है। बट आपको फाइंड क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो हमने क्या फाइंड, लेट क्या किया, सेकंड पार्ट, लेट बी डिवाइड्स ए सी, किस रेखा को यानी किस लाइन को डिवाइड करता है, वो ए सी को। लेट बी डिवाइड्स ए सी इन रेशो लैम्डा रेशो 1। लैम्डा या आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, सपोज आपने के रेशो 1 भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, लैम्डा आपकी कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से अब आपको इतना समझ आया। उसके बाद देखिए, फिर हमारा जो एक्स का फॉर्मूला होता है वो सेक्शन फॉर्मूला M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है।
तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिली हमारे m2 क्या है हमारा, देखिए दोस्तों ये हुआ हमारा m1 बराबर क्या हमारा लैम्डा और m2 इक्वल टू क्या है हमारा 1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 3, जब आपने 1 की 3 में मल्टीप्लाई की तो 3 मिला प्लस m1 x2, m1 क्या आपका लैम्डा और x2 क्या आपका 9, तो यहाँ से लाइन लैम्डा अपॉन m1 प्लस m2 यानी लैम्डा प्लस 1। फिर आपने कौन सा फॉर्मूला है y के कोऑर्डिनेट के लिए, तो y के कोऑर्डिनेट के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से आपको क्या मिला 2 + 8 लैम्डा, सिंपली आपने वैल्यूज पिट की m1 y1 जिसकी भी करनी है तो आपको मिल गया ये। इसी तरह आपको z की वैल्यू क्या मिली -4 - 10 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ आया। इसलिए यहाँ से क्या होगा, ये x y z है, ये b के है जो, तो यहाँ से B5 4 6 ये आपको b के कोऑर्डिनेट दे, तो इसके इक्वल किनके है, ये x y z के इक्वल है ना। तो यहाँ से B5 4 6 ये आपके इक्वल है इनके, जो आपने x y z फाइंड किया तो x y और ये आपका z हुआ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट, आपने इस वाले एक्स की एक्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या की, कंपेयरिंग की। तो यहाँ से 3 + 9 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला आपको 5, इक्वल टू 5 मिला आपको। तो यहाँ से आपको जो 5 लैम्डा प्लस 4 ये आपने इसके मल्टीप्लाई इसके साथ की तो 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3। तो यहाँ से जो आपको लैम्डा की वैल्यू मिली 1/2, तो आपको जो रेशो मिला वो क्या मिल गया 1:2। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं B डिवाइड्स AC इन रेशो 1:2। ये यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A2 3 4 एंड B पॉइंट इज डिवाइडेड बाई YZ प्लेन। आपको इसमें भी क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B, डिवाइडेड बाई जो डिवाइड होते हैं YZ प्लेन द्वारा। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो आपको रेशो फाइंड करना है, फिर आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए हम इसका फर्स्ट केस देखते हैं, फाइंड द रेशो। तो पहले की तरह हमने क्या लिया, क्या लेट द पॉइंट, क्या लेट द पॉइंट A एंड B बी डिवाइडेड YZ प्लेन इन द रेशो लैम्डा रेशो 1। आपने रेशो क्या लेट किया, लैम्डा रेशो 1 एट पॉइंट, आपका वो जो पॉइंट है, सपोज आपका पॉइंट क्या है PXYZ है। तो यहाँ से नाउ अब आपको फिर से क्या करना है, x = वाला फॉर्मूला यूज। तो यहाँ से x = ये, y = ये और z = ये वाला फॉर्मूला। फिर आपने यहाँ पर क्या की वैल्यूज पुट की, x के m1 आपका क्या है यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये आपका है x1 y1 z1 और ये क्या आपका x2 y2 और z2, और ये आपके क्या हुए, ये तो आपको फाइंड करना है। तो ये क्या आपका m1:m2। तो जैसे आपने देखिए m1, मैं इसको समझाता हूँ। m2 क्या है आपका, m2 है आपका 1 इंटू x1 क्या है आपका 2, तो 1 की 2 के मल्टीप्लाई करने पर 2 -3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसी तरह से y = 3 + 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, z = 4 - 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, आपके जो पॉइंट P है, P कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पारे नहीं है P है, ये इससे अलग है, क्या है P। R क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है 2 - ये जो आपने XYZ आपने फाइंड किया 2 - 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, 3 + 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, 4 - 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से चूंकि यानी सिंस, इसे क्या बोलते हैं आप, ऐसे सिंस बोलते हैं आप इसे। इसका मतलब सिंस का मतलब ये होता है पॉइंट P लाइज ऑन, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है हुआ है कि आपको YZ प्लेन पर क्या करता है डिवाइड। तो यहाँ से P लाइज ऑन XYZ प्लेन, अगर आपका YZ प्लेन पर आपका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, आपको पता है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 2 - 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये है जो आपका, ये आपका इस प्रकार से मिला आपको, ये आपको ऐसे ही तो मिला।
तो यहाँ से आपका एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये आपका क्या हुआ 0। तो यहाँ से जब आप इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो आपको 2 - 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा जो मिला आपने कैलकुलेट किया तो वो मिला 2/3। तो आपका जो रेशो निकल कर आया वो क्या मिला आपको 2:3। तो अब हमें क्या करना है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट नहीं, हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P 0 x तो आपका 0 हुआ, y z आपने चाहे सेम लिखा। यहाँ पर क्या है, इनका मतलब x y z है, ये आपके x आपका 0। तो फिर आपने यहाँ से बस इसमें सिंपली क्या लैम्डा की वैल्यू 2/3 पुट की जो आपने निकाली। तो यहाँ से जब आपने इसे यहाँ पर ये वैल्यू पुट की 2/3 लैम्डा के प्लेस पर, तो यहाँ से 0 तो आपका चल रहा है 3 + 5 2 × 10/3 2/3 + 1। तो यहाँ से आपको ये मिला। इसी प्रकार से आपने यहाँ पर एलसीएम लिया 3, तो यहाँ से 3 3 × 9 और 10 + 9 आपका 19। दोस्तों ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला यहाँ से आपको मिला 0 19/5 4/5। ये आपके क्या हुए 2, जो आपके 2 पार्ट्स थे ना 2 के इस क्वेश्चन में, वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। आपको कोई पैरेललोग्राम दिया हो, उसके नाम क्या दिए हुए हैं, ABCD दिए हुए हैं। ये आपको पॉइंट दिया, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D। आपको एक वर्टेक्स नहीं दिया हुआ, आपको फाइंड करना है। तो चलिए पहले से डायग्राम से, सपोज आपके पास है कोई पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से ये आपको ABCD, तो यहाँ से आपको ABC आपको पॉइंट दिए, तो यहाँ से ABC आपने लिखा ABC और ये आपका D पॉइंट। फिर आपने इनके क्या निकाले, डायगोनल। ये आपके किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, E पॉइंट पर। अब देखिए दोस्तों, आपने ABC के कोऑर्डिनेट तो पता है, तो चलिए लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज XYZ। आपने इसके जो कोऑर्डिनेट है वो लेट के XYZ। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बात मैंने आपको समझाई कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो कैसे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC, क्या मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी जो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो यहाँ से अब हमें पॉइंट दिए हुए है ABCD। तो यहाँ से लेट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट केस में जब आपका E मिड पॉइंट है AC का, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2, y के कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 और z1 + z2/2। तो यहाँ से x1 क्या आपका 3, या आप इसे बोल दीजिए, तो यहाँ से 3 + 8/2, फिर आपका 4 + 1/2। AC के केस में आपके x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो यहाँ से आपने ये वैल्यूज पुट की, या आपको यहाँ तक किया। फिर आपका जो E है, लेट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये E जो मिड पॉइंट है वो BD का भी तो है ना, आगे सिर्फ AC का। तो यहाँ से देन आपने फिर से BD x1 y1 z1 और x के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो यहाँ से आपको मिला 7 + x/2, ये मिला 7x + y/2 10 + y/2 -3 + z/2। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब आपने AC के मिड पॉइंट फाइंड किए और आपने BD के भी मिड पॉइंट फाइंड कर लिए, तो मैंने आपको बोला कि ये क्या है, इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है ये आपकी इस वाले के इक्वल होगी। तो यहाँ से 8 + 3, या हमने ये इसके इक्वल रखा। देखिए दोस्तों, हमने यही किया हुआ है। अब इससे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, देखिए दोस्तों, जब आपका क्या दिया 8 + 3/2, तो 8 + 3 आपका 2। तो यहाँ से हमने x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर की, y के साथ और z कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर की, तो हमें ये रिजल्ट मिले।
ये रिजल्ट मिले जब आपने इनको सोल्व किया तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यूज क्या थी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेथ के थे। इस प्रकार से हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल गई। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स डी है वो कौन सा है, 4 - 5 2। दैट्स योर आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज, इस बुक में आपको केवल एक ही एक्सरसाइज दी हुई है। आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए आपके 3-4 वो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन प्रोजेक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।